नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और आउटसोर्सिंग कंपनियों के बीच समन्वय से उत्तर प्रदेश के 344 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को काम तो ज़रूर मिल गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश प्रशिक्षकों को पिछला 2 माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। मानदेय न मिलने से प्रशिक्षक जहां आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, वहीं वह खेल निदेशालय के आलाधिकारियों तथा T&M कंपनी के अधिकारियों से अपना मानदेय मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। काम के बदले दाम तो मिलना चाहिए, और जब दाम नहीं मिलेंगे तो यह खेल गुरु प्रतिभाओं को मन से उनका कौशल कैसे निखारेंगे, यह सोचने की बात है। देखा जाए तो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने 3 साल पहले जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों से अनुबंध किया था, उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। एक कंपनी लखनऊ की ही है, अमानी परिधि ने जहां प्रशिक्षकों को समय से मानदेय का भुगतान किया, वहीं मुंबई की कंपनी T&M ने कभी भी समय से अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को उनका मानदेय नहीं दिया। अभी भी अनुबंध समाप्त होने के बाद कंपनी ने लगभग 300 प्रशिक्षकों को 2 माह का मानदेय नहीं दिया है। कंपनी पदाधिकारी संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे। मामला खेल निदेशालय और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच चल रहा है। खेल निदेशालय के अधिकारी बजट न होने का रोना रोते हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी के लोग खेल निदेशालय से पैसा नहीं आने का बहाना बनाते हैं। जब कंपनी प्रशिक्षकों को सेवा में लेती है तो उसका दायित्व है कि प्रशिक्षकों के जो अधिकार हैं उन्हें कंपनी दे। वह खेल निदेशालय पर तोहमत नहीं डाल सकती। खेल निदेशालय से उसे पैसा मिल रहा है, उसका सेवा शुल्क समय से मिला या नहीं मिला, ये सब कंपनी और खेल निदेशालय के बीच का मामला है। इसमें प्रशिक्षकों को नहीं डालना चाहिए। प्रशिक्षकों को समय से मानदेय मिले, यह कंपनी का दायित्व है। कंपनी जिस तरह से शासन से सेवा शुल्क लेती है, फ़ायदा उठाती है, ऐसे में उसका पहला दायित्व तो यही है कि वह प्रशिक्षकों को समय से मानदेय दे। जो 2 माह का मानदेय प्रशिक्षकों को मिला है, कंपनी को उसे देना चाहिए। कंपनी ने पिछले 3 साल काम किया है। क्या कंपनी ने किसी प्रशिक्षक का EPF काटा है? चिकित्सा बीमा का लाभ प्रशिक्षकों को मिले, इसके लिए ESI का पैसा काटा गया है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब कंपनी के पास नहीं होगा। अनुबंध समाप्त होने के बाद
अब सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षक अपना मानदेय कंपनी से ही मांग सकते हैं और यह कंपनी का दायित्व है कि आर्थिक रूप से परेशान खेल गुरुओं को न केवल 2 माह का मानदेय मिले, बल्कि भविष्य में जितने दिन भी प्रशिक्षण शिविर चलें उनके मानदेय का भुगतान भी समय से होना बहुत ज़रूरी है। खेल निदेशालय को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी प्रशिक्षकों के अधिकारों का ख्याल नहीं रखती, उसे अनुबंध प्रक्रिया से ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। वैसे भी दोनों कंपनियां 3 साल में प्रदेश को 450 प्रशिक्षक नहीं दे सकी। 450 प्रशिक्षक नहीं मिलने से जहां यूपी की प्रतिभाओं का खेल कौशल पदक लायक नहीं बन सका, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब हुई, ये सब प्रशिक्षकों की कमी के चलते ही हुआ है। खेल निदेशालय का यह दायित्व है कि चूंकि कोई भी प्रशिक्षक खेल के लिए काम कर रहा है, खेल निदेशालय के तहत काम कर रहा है, लिहाजा प्रशिक्षक की परेशानी का ख्याल रखना भी खेल निदेशालय के आला अधिकारियों का काम है। वह कंपनियों को निर्देशित करें कि प्रशिक्षकों को समय से भुगतान हो, जो रुका हुआ मानदेय है वह मिले। अब कंपनी और खेल निदेशालय के बीच क्या कमल खिचड़ी पकती है, यह आपस में दोनों को ही समझना चाहिए। इसमें प्रशिक्षकों के हित प्रभावित न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।